जय माई की। मैं आचार्य केशव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। गुप्त नवरात्र माघ मास शुक्ल प्रतिपदा 19 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि मैंने किसी से ऑनलाइन दीक्षा ली है और उसका भुगतान भी कर दिया, आजकल लोग दीक्षाओं के लिए भुगतान भी करवा देते हैं और फिर भी मेरी दीक्षा काम नहीं कर रही है, मेरा जीवन नहीं सुधर रहा है, तो आप अपने ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। रुद्रयामल तंत्र, विष्णुयामल तंत्र, मंत्र महोदधि, कालिका महापुराण, कामाख्या तंत्र, उड्डीयान तंत्र, कुलार्णव तंत्र, इनको पढ़िए, मच्छेंद्रनाथ संहिता। और फिर आप जान पाएंगे, जब तक गुरु आपके सामने साक्षात ना हो और गुरु स्पर्श, उनके हाथ का, अंगुष्ठ का या अंगुलियों का स्पर्श आपके आज्ञा चक्र पे शक्तिपात के माध्यम से ना हो, तब तक पूर्ण आक्षित कोलाचारी दीक्षा हो ही नहीं सकती। आप कितनी भी ऑनलाइन दीक्षा ले लीजिए। इसीलिए ग्रंथों का, आसन का, माला का, गुरु का, साधक का, साध्य का और ईष्ट का महत्व सदा बना रहेगा। चाहे ये जमाना, ये जिंदगी कितनी ही आधुनिक बन जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितनी एआई आ जाए, उचित सिद्ध गुरु के पास जाएं, उनसे माई का ज्ञान करबद्ध निवेदन करके, विनम्र भाव से, दास भाव से आप माई का ज्ञान प्राप्त करें और सर्वप्रथम एकाक्षरी मंत्र की साधना वो आपको देंगे, तो आप समझ जाइए कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने बृहस्पति को स्ट्रांग बनाइए, मजबूत कीजिए। मां भगवती राजराजेश्वरी से प्रार्थना करें कि आपको उत्तम गुरु की प्राप्ति हो। बिना गुरु दीक्षा के कभी किसी देवी का एकाक्षरी मंत्र भी हमें नहीं जपना चाहिए। अब मां भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी पिताम्बरा महामाई का एकाक्षरी मंत्र आपने ले लिया, कहीं से पढ़ लिया, किसी ने दे दिया, लेकिन उसकी व्याख्या कहाँ है आपके पास? है और लय, ह्लीम, है और लय से बना हुआ तत्व, इसमें आकाश तत्व कौन सा है, पृथ्वी तत्व क्या कौन सा है, ये सब आपको कौन बताएगा? न्यास, विनियोग, कवच, आसन, माला ही कौन समझाएगा? इसलिए सृष्टि के पहले दिन से लेकर आदि से अंत अनंत तक गुरु शिष्य की महिमा शाक्त उपासना में, शक्ति की साधना में, किसी भी आमनाय में, चाहे वो दक्षिण मार्ग हो, कोलाचारी मार्ग हो, वाम आमनाय हो, सब में ही बनी रहेगी। तो ये ऑनलाइन दीक्षाओं के चक्करों में ना पड़े, आप केवल और केवल चालीसा पढ़ें, आरती पढ़ें, स्तोत्र का पाठ करें और आप ये समझिए कि उचित ज्ञान कहां पर विद्यमान है। भगवती गुप्त नवरात्रों में आपका कल्याण करे।